गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का लेसन मैं और मेरा देश रीड करेंगे, जिसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, जिन्होंने इस निबंध के अंदर बहुत ही रोचक ढंग से देश के प्रति हमारे कर्तव्य बोध को चित्रित करते हुए उसके सम्मान और उत्थान के लिए कार्य करने को प्रेरित किया है। हमें मात्र अपनी सुख सुविधाओं से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अपितु यह देखना और जानना अधिक आवश्यक है कि हमारे देश को किस चीज़ की आवश्यकता है। इस निबंध के अंदर लेखक ने पराधीन और स्वाधीन देश का जो अंतर है उसको स्पष्ट करते हुए देश प्रेम की शिक्षा हमें दी है। एक नागरिक के रूप में जहाँ हमारे अधिकार हैं वहाँ कुछ कर्तव्य भी हैं। हालांकि जो लोग हैं वर्तमान में अपने अधिकारों की तो बहुत बातें करते हैं कि ये हमारे अधिकार हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। और इस निबंध के अंदर लेखक ने ये कहा है कि जहाँ हमारे कुछ अधिकार हैं वहाँ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, और इन दोनों के अंदर हमें तालमेल बिठाना चाहिए, समन्वय करने की जरूरत है। लेखक मानता है कि वह अपने घर में जन्मा पला और आस पड़ोस के वातावरण में खेल कूद कर बड़ा हुआ, अपने नगर के लोगों से मिलजुल कर उनका सम्मान करते हुए उनसे सम्मान पाता रहा। सम्मान का मतलब होता है आदर। वह सदा एक दूसरे के काम आया है तथा जो दूसरे लोग हैं वे भी उनकी सहायता करते रहे हैं। इस प्रकार उसे लगता था कि वह पूर्ण रूप से संतुष्ट व्यक्ति है, किंतु एक दिन उसके इस आनंद में बाधा पड़ गई, रुकावट बढ़ गई, जब उसे यह पता चला कि वह एक पराधीन देश का नागरिक है और पराधीन व्यक्ति की जो स्थिति है वो बड़ी हीन होती है, बड़ी तुच्छ होती है। इसका पता लेखक को लाला लाजपत राय जी जो थे उनके द्वारा जो उन्होंने अपना अनुभव लेखक के सामने व्यक्त किया उससे चला। लाला जी का ये अनुभव था। लाला जी ने बताया कि मैं अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, फ्रांस गया और संसार के दूसरे देशों में भी घूमा, लेकिन कहते हैं कि मैं जहाँ में भी गया मुझके ऊपर जो भारतवर्ष की गुलामी थी उसकी लज्जा का कलंक मेरे माथे पर लगा रहा। और लाला जी के इस कथन ने लेखक को पूरी तरह से झकझोर दिया। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा, इस नतीजे पर पहुंचा। निष्कर्ष का मतलब क्या होता है? नतीजा। कि जब देश स्वतंत्र नहीं तब तक वह सब प्रकार की जो सुख सुविधाएं हैं वो व्यर्थ हैं। नागरिक को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उसके देश की स्वतंत्रता अथवा देश के सम्मान को यानी देश की इज्जत को धक्का पहुंचे, चोट पहुंचे। नागरिक भी देश के सम्मान का अधिकारी है। हर एक व्यक्ति अपने देश के गौरव को
बढ़ाने में अपना योगदान दे सकता है। यह सोचना कि एक व्यक्ति देश के लिए क्या कर सकता है, ये सोचना गलत है। जहाँ युद्ध में लड़ने वालों का महत्व होता है, वहाँ युद्ध में जो सामग्री होती है, जो सामान होता है, उसे पहुंचाने वालों का, उस सामग्री को पैदा करने वालों का, उस सामान को उत्पन्न करने वालों का भी उतना ही महत्व होता है। किसान अगर खेती ना उपजाए तो रसद पहुंचाने वाले यानी जो खाने पीने का सामान पहुंचाते हैं वो क्या कर सकते हैं। इतना ही नहीं, युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व होता है। जय का नारा सुनकर जो लड़ने वाले होते हैं उनमें जोश और उत्साह आ जाता है, जिससे वे अपनी शक्ति से भी अधिक काम करके दिखाते हैं। जो दर्शकों की तालियां होती हैं वो मैदान में खेलने वाले खिलाड़ी जो होते हैं उनको उत्साहित करती है, उनका हौसला बढ़ाती है। कवि सम्मेलनों में जो मुशायर होते हैं उनकी जो सफलता है वो तारीफ करने वालों पर ही निर्भर करती है। अतः साधारण से साधारण नागरिक अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। और एक बड़ी ही पुरानी कहावत है जो बहुत प्रसिद्ध है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, पर इतिहास इस बात का साक्षी है यानी गवाह है कि अनेक बार अकेले व्यक्ति ने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिखाया है। तो स्टूडेंट, जो इस लेसन का जो बाकी भाग रह गया वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपने जहाँ तक मैंने करवाया है इसको वीडियो का अवलोकन करते हुए लेसन को अच्छी तरह से पढ़ना है आपने, और ध्यान रखना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। तो इसको और इंटरेस्टिंग भी है, आपको बड़ी अच्छी अच्छी कहानी है इसके अंदर है जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर भी आपको इसमें मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना। थैंक यू।